है पहले लाठी रैली हुआ करती थी, अब जो है गमछा से भी परहेज कर रहे थे तेजस्वी यादव। अब तो जो हरियाली हर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हम विकास की किरणें हर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, उस संकल्प को नेता प्रतिपक्ष सत्ता में रहते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। पहले से राज्य कैसे जनता का भला हो जाएगा? आप अपनी छवि अच्छा कर रहे हैं या जनता का इसमें फायदा होगा? देखिए, जनता क्या राजद बदल रही है? क्या राजद कभी लाठी रैली किया करती थी, अब राजद जो है अब वो अपने गमछे से भी परहेज कर रही है, सर पे अब टोपी दिख रही है। हम जानते हैं हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, इनसे जानते हैं। एजाज जी, राजद बदल रही है, पहले लाठी रैली हुआ करती थी, अब जो है गमछा से भी परहेज कर रहे थे तेजस्वी यादव, अब टोपी ला दिया है सर पे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों, अपने कार्यों और कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के बीच जो उनके राजनीतिक सामाजिक हित के लिए काम करते रहा, वो काम कर रहा है। अब आप लोगों के नज़रिए से अगर राजद को बदलता हुआ देख रहे हैं तो ये सर पे टोपी हमने देखा नहीं था कभी राजद में, गमछा हुआ करता था, लेकिन अब गांधीवादी जैसे अब टोपी नहीं, पहन रहे हैं। गांधी, देखिए, गांधीवाद का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि हम जो हरियाली हर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हम विकास की किरणें हर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, उस संकल्प को नेता प्रतिपक्ष सत्ता में रहते हुए आगे बढ़ाने का काम किए। और हम जब विपक्ष में हैं तो अपने कर्तव्यों के साथ ईमानदारी पूर्वक सरकार के जो गलत कार्य हैं, सरकार के द्वारा जो जनता और जनता के हितों के लिए कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उन मामलों को हम टोपी पहनने मजबूती से के साथ। राज्य कैसे जनता का भला हो जाएगा? आप अपनी छवि अच्छा कर रहे हैं या जनता का इसमें फायदा होगा? देखिए, जनता के बीच में जब हमारे नेता कार्यकर्ता अपनी पहचान के साथ जाएंगे तो लोग कहेगा कि लालू जी की पार्टी का है, तेजस्वी जी की पार्टी का है। और जो पहचान है तेजस्वी जी और लालू जी के कार्य और विचार के, उससे लोगों का आकर्षण पहले से ही मजबूत है। और हम जब वहाँ पर खड़े दिखाई देंगे तो उसको लगेगा कि हमारी बात कहने वाला, हमारी सोच कर लोग तो लाठी रैली यहाँ को आप पर लोग गलत मानते हैं? जिस समय लाठी रैली हुआ करता था वो गलत था लालू जी का? शायद आपको पता नहीं है, हाँ। वो प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। क्योंकि देश में जिस तरह से जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो आरक्षण विरोधी शक्तियां हैं, जो आरक्षण को समाप्त करने वाली शक्तियां हैं, और जिस तरह से समाज के अंदर नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों को रोकने के लिए हम विचारों के साथ साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि उन लोग जिस तरह से आरएसएस के विचारधारा या आरएसएस के विचार वाले लोग लाठी लेकर के चलते हैं, तो लाठी का मुकाबला लाठी से ही नहीं किया जाएगा। ये आपको पता है ना। अब विचारों का मुकाबला छोड़ रहे हैं, अब तो भाई, गमछा छोड़ रहे हैं, अब तो हम कुछ नहीं छोड़े हैं। हाँ। ये आपको और जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग हैं उनको लग रहा है हम सब कुछ अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि हम विचारों से इतना मजबूत हैं कि हम विचारों को जब विचारों से कह रहे हैं। आपके एक विधायक कहते हैं कि हम लाठी से मजबूत हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा था एक समय कि हम लाठी से मजबूत हैं। मैं अभी आपको बताया कि विचार से जो मजबूत होता है वही लाठी से भी मजबूत होता है। तो हम विचारों के साथ जब वैसे लोग जो देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए तरह तरह का प्रपंच करते हैं, तरह तरह का जो सहारा लेते हैं, उसको धाराशायी करने के लिए दोनों चीज़ की आवश्यकता है। और दोनों चीज़ हमारे पास है और मजबूती के साथ हम अपने संकल्पों के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और टोपी लगा के रखते हैं उनके सारे, नहीं उनका कॉपी किया जा रहा है। वो लाल टोपी या फरारी टोपी। देखिए, लालू प्रसाद जी ने बहुत पहले ही एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को संदेश दिया था कि इस कंधे पर गमछा और सर पर टोपी और हाथ में जो समाजवाद को कमज़ोर करने वाली शक्तियां पनप रही है, उनसे मुकाबला के लिए सहारा के रूप में जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं,
उसको कमज़ोर करने के लिए लाठी का भी आवश्यकता पड़ेगा, तो लाठी भी रखना। लेकिन ये लाठी होगा प्रतीक के रूप में सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए, ये लाठी होगा इंसाफ दिलाने के लिए, ये लाठी होगा महिलाओं पर अत्याचार करने वालों से मुकाबला करने के लिए, ये लाठी होगा सांप्रदायिक शक्तियों को धाराशायी करने के लिए, ये लाठी होगा देश और देश के अंदर जो नफरत वाली शक्तियाँ बढ़ रही है उनको रोकने के लिए। और इस लाठी में विचारों का योगदान है, और कहीं ना कहीं जो सर पे टोपी है ये राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। और इस पहचान के साथ हम जो अभी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है उसको घर तक पहुंचाने का, हर घर तक ले जाने का काम करेंगे। टोपी, गमछा और जो चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के लिए आवश्यक होगा उसको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन टोपी हमारा शान है, टोपी हमारा पहचान है, और ये टोपी जो हरा टोपी है ये बिहार और देश के अंदर कहीं ना कहीं जो विकास है और जो सदाबहार ज़िंदगी जीने का सभी लोगों का तमन्ना है, देशवासियों का तमन्ना है, उसको मजबूती प्रदान करने में सहायक बनेगा। तो आपने सुना है राजद अहमद को टोपी जो है अब सर पे पहन लिया है। राजद अब जो है बदल रही है, अपनी सोच बदल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले अभी 4 जिलों के दौरे पे थे और वहाँ उन्होंने कहा था कि गमछा जो है, गमछा से परहेज दिखाया था, लेकिन टोपी सर पे उसके बाद आई है। 4 जिलों के दौरे के बाद बैठक हुई, बैठक के बाद अब ये टोपी सर पे आई है। अब ये लग रहा है राजद को भी कि अब थोड़ा सा छवि जो है बदलना होगा, और इसके लिए आप तमाम राजद के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं आप उनको हरी टोपी में देख सकते हैं। बने रहिएगा प्रेस जागरण के ऐसे तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।